खटारा बोला, महाराज के वाहन को खटारा बोला। मनुष्य, तुम तो अब गए काम से। टीटू, अरे मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? अरे अरे उठो 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 उठो। किसके है बाइक? पागल बाइक है। मैं चुपचाप खड़ा था, सीधे से आके मुझे टकराई, पूरे रोड में घुमा घुमा के मेरा फ्रूट सलाद बना दिया। किसकी है ये बाइक? अगर इसे पता चल गया कि ये बाइक हमारे घर की है तो ये बिना अंदर आए चला जाएगा। किसकी है ये बाइक बताओ? पता नहीं हमारे घर के बाहर ये बाइक कौन छोड़ के चला गया। हमें नहीं पता ये बाइक किसकी है। मैं पता करूंगा। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अच्छा, अब अंदर चलते हैं। अंदर अंदर ओ भैया, कहा है कि हमको ना इस वक्त आपको बाहर भेजते हुए बहुत ही अजीब लग रहा है। संकोच ना करे विद्या बहन, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। टीटू पुत्र से हम बाद में मिल लेंगे। आराम से भाई, आराम से आराम से। मैं ये बाइक की कंप्लेंट करूंगा। पता नहीं कौन बेवकूफ बाहर उठवा दूंगा ये बाइक। बलदेव, पापा जी ये मैं बलदेव तू इस भिखारी को अंदर क्यों ले आया? भिखारी? पापा, अरे मुझे मालूम है तू बहुत दयालु है, लेकिन इस भिखारी को घर के अंदर तो नहीं लाना चाहिए था ना। अगर कुछ खिलाना ही था तो घर के बाहर खिला देता। अब तेरा दोस्त टीटू आएगा तो क्या सोचेगा? भिखारी घर के अंदर बैठे हुए हैं। पापा जी यही टीटू है। अंकल, माई सेल्फ टीटू। सोने के सेब खाता हूँ, पैसे खूब कमाता हूँ, नाम है मेरा टीटू। सॉरी बेटा, मैंने सोचा भिखारी है। बलदेव तू इसका ख्याल रख, मैं हलवाई की दुकान से ना इमरती लेकर आता हूँ। बिठा बिठा इनको, एक कहीं लगी हो तो ना दवाई दुई लगा दे। शायद टीटू जी अंदर आ गए। अब अगर भैया को वहां से लेके जाएंगे तो बबलू पापा बहुत ही नाराज हो जाएंगे। अब उन्हें सतर्क तो करना ही पड़ेगा। ओ, एक बात पूछें। क्या है कि हम टिफिन पैक कर दिए हैं और बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। टीटू चल, मैं तुझे अपना घर दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर घर है मेरा। चल, हम गेस्ट रूम में जा रहे हैं। चल चल। बल्लू, तुम लोग क्या पहाड़ों पे रहते हो जो इतनी जोर से चिल्लाते हो? नहीं नहीं, पापा जी कहते हैं दिन में कई बार चिल्लाने से गुर्दे ठीक रहते हैं, इसलिए हम चिल्लाते हैं। ठीक है फिर। तू क्यों चिल्ला रहा है टीटू? मेरा भी तो गुर्दा ठीक होने दे। ये बाद में कर लेना। चल आ, मैं घर दिखाऊं। चल चल, आराम से। हम बाहर आ गए हैं। क्या ठीक है? बहन, आप हर चीज की घोषणा क्यों कर रही हो? ओ भैया, क्या है, हम बहुत उत्साहित हैं। हाँ, चले प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। नहीं ये तो ठीक है प्रभु, किंतु गदा कहाँ? हमारी गदा तो कमरे में है, अभी लेकर आते हैं जी गदा। भैया, आप अपने कमरे में जा रहे हैं? हाँ विद्या बहन, जा तो रहे। अच्छा, ये देखो टीटू, ये हमारा गेस्ट रूम है। कैसा लगा तुम्हें? बल्लू, हाँ, तू नाटक मंडली में भी काम करता है क्या? नहीं तो क्यों? तो ये गधा के एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ है?
अरे ये तो मेरे बेटे की है, बबलू खेलता है इससे, मेरा बेटा। दादा हाँ। अरे टीटू, मेरे भाई नहीं उठेगी तेरे से, बहुत भारी है। बहुत हल्का नहीं है ये? कह रहा था ना नहीं उठा पाएगा। भैया अपने कमरे में जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। दरवाजे से गया तो यम्मी से देख लेगा। नहीं, इसको खिड़की से लेके जाता हूँ। अब टीटू, अब चल मैं तुझे बाकी कमरे दिखाता हूँ। चलो। अरे मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहे हैं? इस बार खिड़की से जाएंगे। खिड़की से क्यों? अरे हम लोग इज्जतदार लोग हैं यार। टीटू भूल गया क्या, जब हम छोटे थे स्कूल में खिड़की से कूद कूद के, याद है? बल्लू की बिल्ली थी, टीटू का तोता था। बिल्ली जो रोती थी, तोता जो सोता था। बिल्ली ने तोते को सोते से उठा के बोला म्याऊं म्याऊं म्याऊं। भैया बस पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, चल 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 मेरे भाई, आराम आराम से चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। विचित्र हो रहा है ये सब तो। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते थे? आजा, देख, ये है मेरा बेडरूम। हाँ यही हूँ भाई। कैसा लगा मेरे भाई? हाँ अच्छा है। प्रभु गदा लेकर आ रहे हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए अब चलते हैं। हाँ जाइए, जल्दी जाइए। किंतु प्रभु, हम शहर के दूसरे छोर पे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना लाइसेंस साथ में ले लें? उचित विचार है चित्रगुप्त जी। बिंदिया बहन, हमने आपको हमारा लाइसेंस रखने के लिए दिया था, कहाँ रखा है आपने? ओ भैया, वो हमारे कमरे में है, वो बबलू पापा के ड्रॉर में। अच्छा चलिए फिर बबलू पापा के कमरे से लेकर आते हैं। भैया हमारे कमरे में आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। रूम खत्म हो गया कि और कुछ है ना? है? पापा जी का रूम, सासू माँ का रूम, चलना तुझे दिखाता हूँ। नहीं रे नहीं। आजा। कहाँ है बिंदिया बहन? वो भैया उसमें हम देते हैं। ये आपका लाइसेंस। लाइसेंस। धन्यवाद। चलिए। टीटू, तो ये है मेरा गरीब खाना। गरीब खाना 1.5-2 करोड़ का तो होगा यार। हाँ यार, इतना तो होना चाहिए। लो बिंदिया आ गई, माई वाइफ। नमस्ते भाभी जी। सब ठीक है? हाँ? ठीक है। बिंदिया, खाना लग गया? हाँ पापा। चलो खाए। आओ टीटू, खाना खाते हैं। चल। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। टीटू, ये सारा अरेंजमेंट और ये स्पेशल खाना तुम्हारे लिए था, कैसा लगा? बलदेव बुरा मत मानना, मैं दुनिया के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में गया हूँ, बड़े बड़े शेफ्स के हाथों का बना हुआ खाना खाया मैंने यार, उसके बाद ये सब फीका लगता है मुझे। दिल पे मत ले, हाँ? बता रहा हूं मैं। नहीं तू ठीक ही कह रहा है, दिल पे लेने वाली कोई बात ही नहीं है। बबलू बेटा, मैंने सुना है कि आपको प्ले स्टेशन बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है, टिंकू के पास भी है पर वो मुझे खेलने नहीं देता। कोई बात नहीं बबलू बेटा, प्ले स्टेशन तुम्हें टीटू अंकल देंगे। सच में? आप लाए हो? किधर है वो? अरे टीटू, मैं ले दूंगा ना इससे प्ले स्टेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोड़ना यार, अपना ही बच्चा है ना। अरे बेटा, प्ले स्टेशन मैंने अमेरिका से ऑर्डर किया है, उसपे गोल्डन लेटर्स में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और वो आ रहा है मेरे चार्टर्ड फ्लाइट में, जो बाबूजी के लिए मैंने बुक की है, जिसमें वो बैठ के पूरा भारत भ्रमण करेंगे। थैंक यू बेटा टीटू, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या है कि भारत दर्शन मैं अपने पैसों से ही करना पसंद करूंगा। हाँ बाबूजी, आपको मौका मिल रहा है, मौके का फायदा तो उठाइए। कब तक पेंशन के पैसों पे अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे? और ये पेंशन से कभी सपने पूरे नहीं होते, क्यों बल्लू? नहीं भाई साहब, ऐसी ना कोनो बात नहीं। मेरे बोलू को पापा हम सबकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं अच्छे से, और इससे ज्यादा हमको अब
टीटू जो भी कह रहा है ठीक ही कह रहा है। वो मेरे बचपन का जिगरी दोस्त है। जो कुछ मेरे लिए कर रहा है वो उसका हक है। ठीक कह रहा है सब कुछ। टीटू बेटा ये बताओ कि आप हिंदुस्तान वापस क्यों आए? जमीन के सिलसिले में अच्छा। मैं यहाँ पे सस्ती जमीनें खरीदूंगा और उस पर चंदन के पेड़ उगाऊंगा। वाह। अब छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम रिटर्न। मैंने कैलकुलेशन भी कर लिया है। करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 200 करोड़ का प्रॉफिट। हाँ कमाल है भाई। बिजनेस के बारे में मेरी इतनी सेंस तो है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसको सिखा देते तो बहुत अच्छा होता। और दवाई का टाइम हो गया, मैं दवाई खाता हूँ। एक्सक्यूज मी टीटू जी, है? मिलता हूँ बेटा। है टीटू, ये तो बड़ी कमाल की पॉलिसी है तेरी तो। मतलब एक बार इन्वेस्ट करो और सारी उम्र फल काटो। कमाल है यार। देख बल्लू, तू मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ। और तेरी ये हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती। देख एक काम करते हैं, दोनों 50-50 लाख लगाते हैं और उसके बाद 100 करोड़ कमाते हैं। पूरी जिंदगी ऐश करेंगे, पैसा ही पैसे। तू वो तो सब ठीक है, पर यार 50 लाख तो छोड़, मेरे अकाउंट में तो 50,000 रुपए भी नहीं होंगे। क्या यार बल्लू, तूने फिर छोटी बात कर दी यार। अच्छा ये घर गिरवी रखेगा तो कितने मिल जाएंगे इस पे? 50 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ पक्का मिल जाएंगे। हाँ फिर घर गिरवी रख ले। हाँ हाँ टीटू, वो सब तो ठीक है यार, पर कोई रिस्क तो नहीं है? क्या यार बल्लू, फिर से छोटी बात कर दी तूने। अरे यार, जब तक इंसान अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेता ना, तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता। देख मैंने भी अपना पुश्तैनी बंगला बेच दिया, उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बेच ही दिया था? तो मुझे तो सिर्फ गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है टीटू, ये तो कमाल का आइडिया है। मैं घर गिरवी रख देता हूँ। चल दोस्त, अभी मैं चलता हूँ, मेरी मुक्कू के साथ मीटिंग है। मुक्कू? अरे मुकेश भोजानी यार, टावर। ओके बाय बाय बेटा। अच्छा चल ध्यान रख। ओके बेटा, बाय। मुक्कू। ऐसे क्या देख रहे हो यार? इधर क्यों आ रहे हो? मैंने तुम्हारे इतने सारे नकली पोस्टर बनाए और इतनी सारी गोल्डन डायमंड शर्ट्स बनवाई। इसका पैसा कौन देगा? मैंने अपनी इतनी महंगी कार दी थी, वो भी नहीं लौटाई। मारो इसको, मारो। और कोई नहीं मारेगा मुझे। 2 दिन में डील डन होती, सबके पैसे सबको लौटा दूंगा। डबल, वो भी 110% डबल। अरे डबल उधर नहीं दे रहा तू, डबल कहां से देगा? क्या गारंटी है डबल की? पता कैसे देगा? सामने वाले को इतनी तगड़ी ऑफर दी है ना कि मना नहीं कर पाएगा वो। सोने की गाजर दिखाता हूं, सबको प्यार से टोपी पहनाता हूं। नाम है मेरा टीटू। टीटू बिल्कुल ठीक कहता है। जिंदगी में बिना रिस्क लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए ये रिस्क लूंगा। मैं अपना घर गिरवी रख दूंगा। एक बात पूछे? चित्रगुप्त जी, आप भी बिंदिया बहन की तरह प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न पूछते हैं।
पूछिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, हम ये पूछना चाहते थे, आप स्वयं इतने बड़े देव हैं, किंतु एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब आपने व्यायाम ना किया हो या ध्यान ना किया हो। आप तो स्वयं इतने बलशाली है, शक्तिशाली है, प्रबल है, फिर आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? उचित प्रश्न है चित्रगुप्त जी, उचित प्रश्न। जिस तरह हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, ठीक उसी तरह अपने शरीर को सम्मान दें तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए व्यायाम आवश्यक है। वाह प्रभु, यम है आप। चित्रगुप्त जी। ओ भैया, वो कहा है कि हम एक बात पूछें। अवश्य पूछिए विंध्या बहन, अवश्य पूछिए। आप दोनों बबलू पापा को देखे हैं कहीं? विंध्या बहन, ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है? अवश्य देखा है। कई बार देखा है, कल रात ही को देखा था। अरे वो नहीं, आज सवेरे से कहीं देखे हैं। विंध्या बहन, अभी बबलू पापा को जागने में काफी समय शेष है। आप एक काम कीजिए, अपने कमरे में जाकर देखिए, वो सो रहे होंगे। अरे वही तो, कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह उठ के वो फोन भी घर पे छोड़ गए। वो ना रात को सोते सोते बड़बड़ा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नींद में कहीं बाहर चले गए हों? विंध्या बहन, नींद में मनुष्य सोते हैं, चलते नहीं है। अरे भैया, आपको नहीं पता है, आजकल लोग नींद में भी चलते हैं। चित्रगुप्त जी। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र मनुष्य। बहन, किंतु ऐसी बात है तो सब मिलके बबलू पापा को ढूंढते हैं। चलिए। हाँ वही तो। बबलू पापा, बबलू पापा, बबलू पापा, भैया, सब लोग कहाँ चले गए? कोई नहीं। विंध्या बहन, वो भीतर तो नहीं है। चित्रगुप्त जी। प्रभु, अंदर भी नहीं है, शायद इसमें होंगे। चित्रगुप्त जी। जी। बबलू पापा है, इसमें कैसे समा सकते हैं? हाँ प्रभु। भैया चलिए ना, बाहर ढूंढते। चलिए चलिए चलिए। किसको ढूंढे जा? बबलू पापा को ढूंढ। बबलू के पापा ये रहे। अरे अरे बबलू बलदेव, कितने सो रहा सी तू? सो रहा था। बबलू पापा, वो सुबह सुबह उठ के आप कहाँ चले गए थे? सच बताऊं तो मैं सुबह सुबह जॉगिंग पे चला गया था, सैर करने। वो क्या है ना, मुझे पापा जी की बातें बहुत याद आ रही थी। पापा जी हमेशा कहते रहते हैं ना, सुबह उठ के सैर किया करो, जॉगिंग किया करो, फूल के गोलगप्पा हो रहे हो। तो बस पापा जी, आज आपकी कही हुई बातें मेरे मन के अंदर आ गई। मेरा दिल किया कि मैं आपकी कही हुई बातों पे अमल करूं। वापसी में पापा जी, मैंने आपकी पसंद की प्याज की कचौड़ियां ले ली। मैं बड़े प्यार से लाया हूं पापा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो बेटा, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। सुबह सुबह आज जॉगिंग के बाद तुमने क्या खाया? पापा जी, आपके संस्कार। बलदेव, जब भी तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है ना, तब तुम मेरी सारी बातें मान जाते हो। अब ये मस्का मत मारो, कम टू द पॉइंट, तुम्हें क्या चाहिए? पापा जी, मेरे दिल में एक बात आई है। हाँ बोलो बोलो। क्या है ना पापा जी, मुझे एक बात के लिए आपकी हाँ चाहिए। कौन सी बात? पापा जी, दरअसल मैंने पूरे परिवार के लिए एक फैसला लिया है जिसमें मुझे सबका साथ चाहिए। कैसा फैसला? वो मेरा दोस्त है ना टीटू, हाँ। उसके साथ मिलके मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। करीबन 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि हम अपना घर गिरवी रख देते हैं। पापा जी, तिनका इकट्ठा कर जोड़ कर ये घर बनाया हमने। तेरे मन में एक ख्याल भी कैसे आया कि इस घर को गिरवी रख लेते हैं? पापा जी, कब तक जीते रहेंगे इस तरह से? क्यों? अच्छी तरह तो जी रहे हैं, मिलजुल कर एक छत के नीचे हंसी खुशी जी रहे हैं। तू अभी जा टीटू के पास और उसे मना कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर गिरवी नहीं रहेगा। समझा? चल, तुम्हारा मुंह तेरे खोता ना हो, गिरवी रख देते हैं।